आज 8 अगस्त 2026 को कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। 8 अगस्त 1936 को हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित यह पार्क आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। जिम कॉर्बेट की मृत्यु के उपरांत उनकी याद में पुनः इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अपनी स्थापना के समय 320 वर्ग किलोमीटर से आज यह लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भूभाग एक समृद्ध प्राकृतिक विरासत संजोए हुए है। भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल और पौड़ी जनपद में हिमालय की तलहटी में यह स्थित है। समुद्र सतह से 200 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई में इस पार्क में मैदान, पहाड़, नदी नाले और मिश्रित प्रजाति के वन हैं। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र जैव विविधता के मामले में काफ़ी समृद्ध है। कीट पतंगों, पशु पक्षियों, सरीसृपों आदि के साथ यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मकड़ी के इस जाले की तरह यह प्रकृति का ताना बाना भी काफ़ी नाजुक है। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ इसको कमज़ोर करती है। बंदर, लंगूर, हिरन, नेवले, येलो थ्रोटेड मार्टिन, जंगली सूअर, सियार सभी इस जंगल के एक महत्वपूर्ण कारक हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में पर्यटक हाथी, बाघ, अन्य जानवरों के साथ साथ पक्षी अवलोकन करने भी आते हैं। पशुओं की तरह पक्षी हमारे प्रकृति के एक महत्वपूर्ण जीव हैं। कीटभक्षी, फलभक्षी, शिकारी और मुर्दाखोर ये हर प्रकार से प्रकृति का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। कॉर्बेट पार्क में पक्षियों की लगभग 600 प्रजातियां देखी जाती हैं। कुछ साल भर यहीं निवास करती हैं, तो कुछ सर्दियों में और कुछ गर्मियों में यहाँ प्रवास पर आती हैं। कॉमन किंगफिशर एक बेहद सुंदर पक्षी है। इसका मुख्य भोजन मछलियाँ हैं और इसने एक बड़ी मछली पकड़ ली है जिसे कि यह पूरा निगल जाएगा। एक ओर यह चेंजेबल हॉकीगल एक पक्षी की दावत उड़ा रहा है, तो दूसरे चेंजेबल हॉकीगल ने एक खरगोश का शिकार किया है। कई बार पक्षी खनिज की पूर्ति के लिए चट्टानों से मिट्टी खाते देखे जा सकते हैं। ग्रेट हॉर्नबिल एक बेहद सुंदर और बड़ा पक्षी है। यह मादा अंडे देने के लिए घोंसला बनाने में व्यस्त है। पक्षी अपने परों की देखभाल नियमित रूप से करते हैं। कई बार ये पक्षी डस्ट बाथ लेते हुए भी देखे जाते हैं। कॉर्बेट में सरीसृपों में घड़ियाल, मगर, कछुए आदि के अलावा सांपों की भी काफ़ी विविधता है। किंग कोबरा अधिकतर सांप खाता है। यहाँ इसने एक अन्य सांप को पकड़ लिया है। कॉपर हेडेड ट्रिंकेट स्नेक एक विषहीन सांप है। इसी की तरह अजगर भी एक
विशाल और विषहीन सांप होता है। हाथी एक सामाजिक जीव है जिसमें दल का प्रतिनिधित्व सबसे बूढ़ी हथनी करती है। कॉर्बेट पार्क में एशियाई हाथियों की लगभग 1200 की आबादी है। वयस्क नर हाथी एकाकी जीवन जीते हैं और समागम काल में झुंड में शामिल होते रहते हैं। एशियाई हाथियों में केवल नर हाथियों के बाह्य दंत होते हैं, जिन्हें टस्क कहा जाता है, और इसी वजह से नर हाथियों को टस्कर कहा जाता है। परंतु कई बार कुछ नर दंत विहीन होते हैं। ऐसे नर हाथी जिनके दांत नहीं होते, उन्हें मकना कहा जाता है। हाथियों को अपने शरीर पर धूल और कीचड़ लपेटना अच्छा लगता है। यह उन्हें ठंडा रखता है और साथ ही मक्खी, मच्छर आदि परजीवियों से भी बचाता है। यह पहली बार है कि कॉर्बेट में किसी मादा हाथी को जुड़वा बच्चों के साथ देखा गया है। यह एक बेहद दुर्लभ घटना है। शिकारियों से बचाव के लिए हाथी अधिकतर अपने बच्चों को पैरों के बीच में रखते हैं। समागम काल में नर हाथियों में लड़ाई एक आम बात है। गर्मियों के समय में रामगंगा नदी और ढिकाला ग्रासलैंड में हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। गर्मियों के समय में पानी की कमी को देखते हुए पार्क प्रबंधन कृत्रिम पानी के तालाबों का निर्माण करता है और उनमें नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराता है। ऐसे वाटर होल सभी जीवों की प्यास बुझाते हैं। कॉर्बेट पार्क के फ्रंटलाइन सुरक्षाकर्मी रात दिन जानवरों की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। गुलदार अथवा तेंदुआ एक सफल शिकारी है और किसी भी तरह के पर्यावास में रहने में सक्षम है। बाघ से बचने के लिए यह पेड़ों पर चढ़ जाता है और अपने शिकार को भी पेड़ पर टांग कर खाता है। बाघ जंगल में सर्वोच्च शिकारी है और वह एक समृद्ध जंगल का सूचक है। उसकी उपस्थिति से वनों के स्वस्थ होने का प्रमाण प्राप्त होता है। एकाकी स्वभाव का होने के कारण बाघ को ज़्यादा क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एक नर अपने इलाके में दूसरे नर को पसंद नहीं करता और जिसका परिणाम आपसी लड़ाई और संघर्ष होता है, जिसकी परिणति दुखद होती है। शावकों को पालने की जिम्मेदारी केवल मादा की होती है। एक बार में सामान्यतया 2 से 4 बच्चों का जन्म होता है। बाघिन का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा होता है। बच्चों की सुरक्षा, उनके लिए शिकार करना और उन्हें शिकार सिखाना, ये सब एक माँ के कर्तव्य हैं। दो से ढाई वर्ष की अवस्था के बाद माँ बच्चों को अपने से अलग कर लेती है। यही वह समय है जब ये नए शावक अपने इलाके के लिए नए क्षेत्र की खोज करते हैं। एकाकी शिकारी होने के कारण बाघों का शिकार की सफलता का प्रतिशत काफ़ी कम होता है। 100 प्रयासों में लगभग केवल 10 प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। एक बार देख लिए जाने के उपरांत बाघ को दोबारा से प्रयास करना पड़ता है। कॉर्बेट पार्क आज अपने संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल साबित हुआ है। एक ओर जहां यह अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को सहेजे हुए है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को राजस्व, स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटकों को जागरूक करने में कारगर हुआ है। यह जिम कॉर्बेट जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज हम इस सुंदर विरासत को बचा पाए हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इस विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखें। बाघ और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक जंगलों में बाघ बचे रहेंगे, तब तक यह जंगल बचे रहेंगे, और जब तक जंगल बचे रहेंगे, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा।